हेलो देर एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जो है लूपिंग के बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, फॉर लूप को और थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है, आप ये बहुत सिंपल सा कोड है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मेरे को एक कमेंट भी आया था कि आप फॉर लूप को और थोड़े से इजी एग्जांपल्स के द्वारा समझाइए। ठीक है, डन। मैं इस वीडियो में आपको जो है फॉर लूप के प्रैक्टिसेस कराऊंगा, तो सिंपल क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे कि यार आप इस वीडियो के बाद एक और बार इस प्रोग्राम को देखोगे तो आपको जो है 100% इस प्रोग्राम के रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा, इस कोड को हटा लेते हैं। इस कोड को हटा लेते हैं और यहाँ पर हम फिर से डार्ट आई को रखेंगे, क्योंकि हम कभी कभी इनपुट ले सकते हैं। अब सीधा चलते हैं फॉर लूप को अच्छे से फॉर लूप को अच्छे से समझते हैं। फॉर लूप क्या करता था यार, एक इनिशियल वैल्यू लेता था कि फॉर लूप किधर से शुरू हो, और एक कंडीशन लेता था कि कौन से एक कंडीशन लेता था जिससे कि फॉर लूप को हम कंट्रोल कर सके, उसको स्टॉप कर सके, स्टार्ट कर सके उस कंडीशन के द्वारा। और एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रहता था, जिससे कि हम वैल्यू को बढ़ाते थे या घटाते थे। ठीक है, हमने वैल्यू को कैसे बढ़ाते हैं इसको देख लिया था। अब मैं फॉर लूप को रिवाइज करके सीधा से कुछ बेसिक एग्जांपल्स रन करते हैं। अब हम चलते हैं सीधा रन, एक एग्जांपल लिखते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू, मैंने इनिशियलाइज किया है 0 से, कि हमारा लूप 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो। ठीक है, आई होप आपने पिछले वीडियो के नोट्स देख ले होंगे। मैंने पिछले वीडियो के नोट्स में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप उन नोट्स को एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा, इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 और आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू, हम बोलेंगे कुछ 10 नंबर्स हमें प्रिंट करना है, और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करना है। लॉजिक समझाता हूँ। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा इस आई को, आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो, मैंने इंडेक्सिंग शुरू किया है आई इज इक्वल टू 0 से, और मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ 10 पे। मैं चाहता हूँ कि 0 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स प्रिंट हो, 0 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स प्रिंट हो। तो ये 0 से लेकर 10 तक प्रिंट करने का तरीका ये है कि प्रिंट बोलेंगे हम, प्रिंट बोलेंगे 1 2, ऐसे इस प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं हम। नहीं, ऐसे इस प्रकार से हम प्रिंट कर सकते हैं 1 2 3 प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3, लेकिन हम उस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर लूप है यार। फॉर लूप क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को, यार हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। एक नंबर क्या है करना है, हमें प्रिंट करना है। मतलब ऐसे नंबर्स प्रिंट करते जाना है। कहाँ से, 1 से नहीं, 0 से 1 तक नंबर्स प्रिंट करना है। 0 1 2 3 4 5, ऐसे इस प्रकार से हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही प्रिंट स्टेटमेंट लगा सकते हैं। मतलब ऐसे एक लगाए प्रिंट, हम बोलेंगे प्रिंट 1 0 1 2, इस ऐसे हम प्रिंट कर सकते हैं। नहीं, हम यार फॉर लूप का यूज़ करेंगे। हमें क्या है इंटेंशन, प्रिंट स्टेटमेंट को बार बार चलाना है। टॉपिक पॉइंट क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट को बार बार चलाना है। तब हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं, और अंदर की वैल्यू को अपडेट करना है। प्रिंट स्टेटमेंट को बार बार चलाना है, अंदर की वैल्यू को अपडेट करना है। जब आई वैल्यू, अंदर की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी तो लूपिंग को स्टॉप करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे। वैल्यू शुरू करेंगे हम 0 से, ख़त्म करेंगे 10 पर, और हमें क्या करना है, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाना है। आई की वैल्यू को क्या करना है, बढ़ाते जाना है। तो हम बेसिकली वही कर रहे हैं। पहले कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, प्रिंट करेगा, फिर जाएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, लूप को इंक्रीमेंट करेगा, फिर उसके बाद आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा। यही प्रोसेस होगा। मैं सेव करके इसके रन करके दिखाता हूँ। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई? बहुत सिंपल था ये एग्जाम्पल। ओके, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये 10 से 0 तक प्रिंट हो। 10 से क्या हो, 10 से 0 तक प्रिंट हो, यानी कि उल्टा प्रिंट हो। तो मैं क्या करूँगा, शुरू कहाँ से करूँगा, 10 से शुरू करूँगा, ख़त्म करूँगा 0 या 0 से बराबर हो। ठीक है, आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, 0 से छोटा है उसके बराबर हो। सॉरी, 0 से छोटा नहीं, अब हम कंडीशन को चेंज करेंगे। दैट शुड बी 0 से बड़ा या उसके बराबर हो। आई की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा या उसके बराबर हो। और हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, हम डिक्रीमेंट करेंगे। पहले 10 है, उल्टा जाना है हमें, 10 9 8 7 6 5 और ऐसे जाना है, यानी कि 10 -1 9 9 -1 8, ऐसा कुछ लॉजिक लगाना है। तो मैं इस चीज़ को रन करता हूँ, इस चीज़ को सेव करके इस चीज़ को रन करता हूँ। अब देखिए हमें जो है यहाँ पर उल्टी चीज़ देखने को मिलेगी। पहले क्या हुआ, 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद 9 8 7 6 5 4। क्या आपको आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस का, इन दोनों का डिफरेंस कैसे वर्क होता है, प्रोग्राम रन होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ग्रेट। अब हम चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं।
जब लिस्ट पढ़ा रहा था मैं तब कहा था कि हम लिस्ट्स की वैल्यू को फॉर लूप के ज़रिए से भी हम एक्सेस कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अब हम वही करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि हम लिस्ट के अंदर की वैल्यूज़ कैसे एक्सेस करते हैं। मैं लिस्ट बना रहा हूँ ऑफ इंटीजर, हम बोलेंगे एरे, जो कि स्टोर करेगा हमारे नंबर्स 1 2 3 4, कुछ भी रैंडमली नंबर्स मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। और 34 5 3 और कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, 32। ग्रेट, अब इतने नंबर काफ़ी हैं। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप का मैं एक और तरीके से आपको इसका मतलब दिखाता हूँ। हम फॉर लूप को इंटीजर, आई, कंडीशन ये सब लगा के बता देते थे। यहाँ पर यार हमें रेडीमेड कंडीशंस मिलते हैं। कंडीशन यहाँ पर क्या है, 0 से स्टार्ट होगी और ये लास्ट इंडेक्स जो भी 32 का इंडेक्स है वहाँ पर ये ख़त्म होगा एरे। ओके, यहाँ पर हमें अपने आप में एक लूप देखने को मिल रहा है कि 0 से स्टार्ट होगी और यहाँ पर ख़त्म होगी, ठीक है। यहाँ पर एक हम स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमें पता है। ओके, हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे इंटीजर। ये कौन सा है, सब भी डेटा टाइप क्या है इसके अंदर, सारा कुछ इंटीजर में है। हम बोलेंगे इंटीजर, इसके अंदर क्या स्टोर है, नंबर्स स्टोर है। फॉर नम्स इन यार एक कीवर्ड है, इन ARR, ठीक है। ये बहुत इंग्लिश स्टेटमेंट है यार, बहुत सिंपल सा इंग्लिश स्टेटमेंट है। मैंने क्या किया, एक डिब्बा बनाया। वो डिब्बा क्या करेगा, देखेगा एरे के अंदर फॉर नंबर्स इन एरे, देन प्रिंट दोज नंबर्स, ठीक है। मैं क्या करूँगा, प्रिंट दोज नम्स, ठीक है। मैं बोलूँगा नंबर को, बोलूँगा फॉर नंबर्स इन एरे, देखो नम उसके अंदर जितने नंबर्स हैं उन सबको स्टोर कर करके कॉपी कर करके सबको प्रिंट कर दो। फॉर लूप का काम है, ठीक है। इन कीवर्ड के द्वारा हम लिस्ट्स को, मैप्स को, सबको एक्सेस कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को रन करके दिखाता हूँ। इसके अंदर अब जो है सारे जो भी एलिमेंट्स थे सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। देखिए 1 34 5 3 2 5 3 32 सब कुछ प्रिंट हो गया। क्या आपको ये इन कीवर्ड के द्वारा हम जो है जो भी ऑलरेडी इटरेबल्स हैं, फॉर क्या करता है, फॉर लूप क्या करता है, इटरेशंस चलाता है, नंबर ऑफ इटरेशंस चलाता है। और ये लिस्ट क्या है, ये हमारा एक इटरेबल है, अपने आप में क्या है, एक इटरेबल है। इटरेबल को इटरेशंस के द्वारा हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई? ग्रेट, बहुत सिंपल था यार, बहुत सिंपल था। हम सिमिलरली मैप्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम बोलेंगे मैप, अब ये रहेगा हमारा मैप डेटा स्ट्रक्चर। हम इसके अंदर स्टोर करेंगे स्ट्रिंग की, हमारी स्ट्रिंग रहेगी, और एक इंटीजर हम लिखेंगे जो कि हमारी वैल्यू इंटीजर रहेगी, की स्ट्रिंग रहेगा और वैल्यू इंटीजर रहेगा। इसके हम बोलेंगे हम सैम्पल मैप, ठीक है। सैम्पल मैप बोलेंगे इज इक्वल टू, और यहाँ पर आप एक सिंपल सा मैप बनेंगे नेम, ठीक है। हम बोलेंगे नेम फू, और इसकी एज लिखेंगे 23, सॉरी सेमीकोलन लगाना नहीं, कॉमा लगाना है, ट्रेलिंग कॉमा। और बोलेंगे हम वार, जिसकी हम एज लिखेंगे 21, ठीक है। ग्रेट, अब हमने ये बना लिया। अब हम बोलेंगे फॉर स्ट्रिंग, हम कीज़ को एक्सेस करेंगे। फॉर स्ट्रिंग की, फॉर स्ट्रिंग कीज इन सैम्पल मैप डॉट कीज, ठीक है। सैम्पल मैप डॉट कीज, मैं बोलूँगा प्रिंट कीज जो भी हमने एक्सेस किया है, ठीक है। ये क्या करेगा, सैम्पल मैप डॉट कीज से क्या होगा, जितने भी हमारे मैप के अंदर कीज़ हैं, यार स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, सैम्पल मैप, ठीक है। स्पेलिंग हमने चेंज कर लिया है। सैम्पल मैप, हमने पहले एक सैम्पल मैप बनाया जिसके अंदर हम स्ट्रिंग की एज अ स्ट्रिंग और वैल्यू एज अ इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, और एक फॉर लूप बनाया जिससे हम क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल बनाएंगे कीज़ के लिए, फॉर कीज़ इन सैम्पल मैप डॉट कीज़, यानी कि कीज़ एक वेरिएबल बनाया जो कि टाइप स्ट्रिंग है, वो देखेगा कीज़ के अंदर, वो एक्सेस करेगा। हम प्रिंट स्टेटमेंट के द्वारा इस कीज़ को प्रिंट करेंगे। ये क्या करेगा, पहले की वेरिएबल आया, फॉर लूप डाल्ट आया, देखेगा कीज़ वेरिएबल बनाया जो कि डेटा टाइप स्ट्रिंग है, टाइप सेफ्टी डन है, और देखेगा कीज़ इन सैम्पल मैप डॉट कीज़, फर्स्ट की क्या है, फू है, तो क्या होगा, फू की के अंदर स्टोर हो जाएगी। जैसे ही स्टोर हुई प्रिंट स्टेटमेंट में आएगा, प्रिंट करेगा, वो की प्रिंट करेगा, ठीक है। रन करके दिखाता हूँ आपको। अब फू और वार यहाँ पर हमारे दोनों कीज़ प्रिंट हो चुके हैं। पहले क्या किया, कीज़ के अंदर फू स्टोर हुआ, आया, प्रिंट किया, फू को प्रिंट किया, फिर गया वापस यहाँ पर सैम्पल डॉट कीज़, नेक्स्ट की एक्सेस हुई, नेक्स्ट की क्या है, वार है, इसके अंदर भी वार है, वार जो कि स्टोर हुआ कीज़ के अंदर, फिर आया हो प्रिंट के अंदर, प्रिंट किया वार को। दैट्स इट, बहुत सिंपल है, हमने मैप्स को भी एक्सेस कर लिया है। ओके, अब मैं यार हमने की तो एक्सेस करना सीख लिया, हम यार
पूरी एंट्रीज ही एक्सेस कर सकते हैं। ये पूरी एंट्री एक्सेस करके हम की और वैल्यू को सेपरेटली प्रिंट भी कर सकते हैं। वो कैसे मैं बताता हूँ आपको। हम बोलेंगे पहले फॉर लूप बोलेंगे फॉर फाइनल वेरिएबल बनाऊंगा, क्योंकि ये क्या करेगा, रन टाइम में वैल्यूज को स्टोर और चेंज करेगा। ठीक है, रन टाइम में स्टोर और चेंज करेगा। हमें कांस्टेंट वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। या क्यों? क्योंकि हम यार वेरिएबल को अपडेट करने वाले हैं, तो इसीलिए हम फाइनल वेरिएबल बना सकते हैं। हम बोलेंगे फाइनल, बोलेंगे एंट्रीज TRIES फॉर एंट्रीज इन, हम बोलेंगे क्या, सैम्पल मैप। ठीक है, सैम्पल मैप के अंदर एंट्रीज। जब यार आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखोगे कि फाइनल के आगे कोई भी डेटा टाइप यहाँ पर मेंशन नहीं करोगे, तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, डायनामिक डेटा टाइप रहेगा। ठीक है, यहाँ पर डायनामिक लिखना क्या, और यहाँ पर डायनामिक लिखने में, यहाँ पर चाहे आप डायनामिक लिखो ना लिखो, दोनों बराबर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रन करते हैं। अब यहाँ मैं आपको यहाँ पर कैसे एक्सेस करने दिखाता हूँ। सैम्पल मैप डॉट एंट्रीज को एक्सेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे एंट्रीज सारे आ गए हैं। प्रिंट करेंगे एंट्रीज को, हम सारे एंट्रीज भी प्रिंट कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर सारे दोनों के दोनों एंट्रीज एट अ टाइम प्रिंट हो जाएंगे। देखिए मैप एंट्री, और हम क्या कर सकते हैं, एंट्रीज डॉट कीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, और कंट्रोल डी से मैं डाउन कर लेता हूँ, इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ, और उसके अंदर हम वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। हमारे की और वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, फू और इसकी की। और ना सिर्फ ये, हम इसको प्रिंटिफाई भी कर सकते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की मदद से। वो आप कीजिए, मैं नहीं करूँगा, वो आपके लिए ये वर्क है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम मैप्स और लिस्ट को फॉर लूप के द्वारा कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हम ना सिर्फ एक फॉर ईच मेथड भी आता है, उससे हम डायरेक्टली फॉर लूप का एक्सेस कर सकते हैं। वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी यार आपको फॉर लूप के साथ में फेमिलियर करने का मेरा इंटेंशन है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में जो एग्जाम्पल बताया था, इस वीडियो के बाद यार अब ये वीडियो ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। वो एग्जाम्पल यार मस्ट है, आप को वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं यार एक और एग्जांपल करवाता हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर a बोल के। इसके अंदर हम लेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। पहले हम इंटीजर से पार्स कराते हैं, और सोर्स रहेगा हमारा यूज़र से इनपुट stdin.readLineSync। ठीक है, रीडलाइनसिंक, हमें यहाँ पर यूज़र से इनपुट मिल गया। हम बोलेंगे कि यूज़र कुछ ना कुछ एंटर करेगा ही, और ये एक्सेप्शंस आया यार, ये एक्सेप्शन यार आपको हैंडल करना है, ये आपका वर्क है। ठीक है, मैं सिंपली अब यहाँ पर फॉर लूप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, हम बोलेंगे अभी ये इसने कुछ एंटर कर दिया, हम बोलेंगे फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू a। अब ये a से शुरू होगा और ये ख़त्म होगा, शुड बी लेस देन और इक्वल टू, इसे एक एंड वैल्यू ले लेते हैं, इससे एंड वैल्यू ले लेते हैं b। ठीक है, जो कि हमारी इंटीजर ही रहेगी, b इंटीजर ही रहेगी, ये जो कि एंड होगी b पे। और हम क्या करेंगे, इसको प्लस प्लस करेंगे, इटरेट करेंगे। हम ये अज्यूम करते हैं कि a वैल्यू इज़ ग्रेटर देन b वैल्यू, ये अज्यूम करके चलते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्रिंट करेंगे a प्लस b। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए रैंडमली, ऐसे रैंडमली प्रैक्टिस कीजिए। मतलब मेरा इंटेंशन ये है कि आप फॉर लूप के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप इफ़ कंडीशन लगा सकते हो। फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, यानी कि नेस्टेड फॉर लूप, जिसे हम नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं इस चीज़ को रन करके दिखाता हूँ। तो इट इज़ वेटिंग फॉर मी टू एंटर द वैल्यू। मैं बोलूँगा 12, एंटर, बोलूँगा 100। ये देखिए ये ऐड करते जा रहा है, ये सिंपली क्या करते जा रहा है, ऐड करते जा रहा है। 12 नहीं, मैं यहाँ पर आई बोलूँगा। सेव करते हैं और रन करते हैं, और ये बोल रहा है, मैं एंटर करूँगा 12 और 100। ठीक है, अब एंटर करते हैं। देखिए वैल्यू कैसे इंक्रीज होती जाएगी। पहले 12 के अंदर 100 के अंदर 12 ऐड हुआ, उसके बाद 13 ऐड हुआ, उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। मैं सिंपली इधर आपको प्रैक्टिस कैसे करना है दिखा रहा था। अब हम चलते हैं नेस्टेड फॉर लूप के बारे में समझते हैं। नेस्टेड फॉर लूप क्या है? फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, कुछ भी नहीं, सिंपल फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप। अब मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ कि फॉर, मैं बोलूँगा फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन, मैं बोलूँगा 5, आई शुड बी लेस देन 5, यानी कि 4 बार ही हमारी इटरेशन हो, और बोलूँगा i को इंक्रीमेंट करूँगा। ग्रेट, ओके, समझ में आया। अब मैं यहाँ पर एक और फॉर लूप लगाऊँगा, इंटीजर j इज इक्वल टू i। ठीक है, इंटीजर j इज इक्वल टू i, देन j शुड बी लेस देन 5 और j प्लस प्लस। ठीक है, j प्लस प्लस, और यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट i। यहाँ पर मैं प्रिंट i करूँगा अब, और उसके बाद क्या करूँगा, प्रिंट j प्रिंट करूँगा। आपको जो है डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। सेमी कॉलन लगाना है यहाँ पर। पहले
आई का लूप रन होगा, उसके बाद 5 टाइम्स जे का लूप रन होगा, उसके बाद फिर से फॉर आई का लूप रन होगा एक बार, और उसके बाद आएगा भी फिर से फास्ट 5 टाइम्स जे का लूप रन होगा। मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ, रन करते हैं। ये देखिए आपको पता चल जाएगा। पहले 0 आया, पहले आई इज इक्वल टू 0, प्रिंट आई प्रिंट हुआ यहाँ पर। इसको मैं ऊपर लिखना था, इसको सॉरी यहाँ पर नहीं, कंट्रोल एस से सेव कर, अरे अब इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब रन करके दिखाता हूँ मैं। पहले यार आई का लूप रन होगा, पहले 0, पहले फॉर लूप फॉर आई इज इक्वल टू 0 रन हुआ, यहाँ पर प्रिंट हुआ आई। उसके बाद गया फॉर जे लूप में। जे लूप में क्या होगा, 4 बार रन होगा, यानी कि पहले 0 1 2 3 4, ये 4 बार रन हुआ, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हुई। फॉल्स होने के बाद सीधा फिर वापस आएगा, इस फॉर लूप में आएगा, ये लूप आई। उसके बाद फिर से आई इज इक्वल टू 2, सॉरी आई इज इक्वल टू 1, 0 + 1 आई इज इक्वल टू 1 हुआ। उसके बाद क्या आया, फिर से ये फॉर लूप में एंटर हुआ, जे इज इक्वल टू 1 हुआ। जे इज इक्वल टू 1 होती है, ये 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5, और उसके बाद फिर से ये वापस आया। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई, फिर से ये यहाँ पर आया। यहाँ पर आते ही क्या हुआ, 1 + 2 हुआ 3 हुआ, फिर से यहाँ पर 3 से शुरू हुआ, 3 4, उसके बाद ऐसे करते करते एट द एंड हमें 3 बार 4 प्रिंट होगा। आप क्या करिए, पेपर और पेन लीजिए, इसका ड्राई रन कीजिए। जब ये नेस्टेड फॉर लूप का ड्राई रन करोगे, आपके सारे डाउट्स ही क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो यार मैं नेस्टेड फॉर लूप को और एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम पैटर्न्स प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो यार फॉर लूप का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम सीधा जाएंगे व्हाइल लूप के ऊपर। ठीक है, तो सीधा मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।